गुड इवनिंग मैं क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 10वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 10वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे विस्तार के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। मींस आपके विस्तार में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये ऐसे 10 प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत के 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 7 नंबर पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में यहां पर विस्तार के सिलेबस में दूसरा पॉइंट देखिए, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मींस आपके बोर्ड परीक्षा में विस्तार में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 9 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 10वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं, तो आप लोग ग्रामर के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं चैप्टर 1 क्वेश्चंस मींस आपके विस्तार का जो आपका पहला चैप्टर है दी थर्ड लेवल, और दी थर्ड लेवल की कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर हमने लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है यहां पर जो है आपका, व्हाट वाज दी थर्ड लेवल मींस थर्ड लेवल क्या था। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, व्हाट वाज दी थर्ड लेवल मींस थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था। एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, और कैसी व्याख्या की गई बाय साइकोलॉजिस्ट सैम मींस मनोचिकित्सक सैम के द्वारा, और मनोचिकित्सक सैम के द्वारा इसकी कैसे व्याख्या की गई। और ब्रैकेट में देखिए प्यारे दिए हुए रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस इसके अस्तित्व के बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में मनोचिकित्सक सैम के द्वारा कैसे इसकी व्याख्या की गई। तो अब भैया हिंदी में आप उत्तर को जरा सोचिए। हमने जो है जो इसमें पहला प्रश्न दिए हुए हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था, हमने आपको पहले भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में बता चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर कि थर्ड लेवल क्या था। तो भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था ना, मींस भूमिगत रास्ता था जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था, ये पहले प्रश्न का उत्तर। और यह कहां पर स्थित था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क पर स्थित था। और अगला प्रश्न जो है कि हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम मींस मनोचिकित्सक सैम के द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई, इसके अस्तित्व के बारे में कैसे व्याख्या की गई। तो भैया जब मनोचिकित्सक सैम थर्ड लेवल में पहुंच चुके हुए थे तो पत्र के माध्यम से जो है चार्ली को बताए हुए थे इसके अस्तित्व के बारे में ना, कि वह जो वह 2 सप्ताह से जो है थर्ड लेवल में रह रहे हैं ना। तो जो सारी चीजें पत्र के माध्यम से सैम ने बताया हुआ था उन्हीं सारी चीजों को आपको जो है इसके अस्तित्व के बारे में सैम की व्याख्या के रूप में उसे लिखना है। अब देखिए एक एक करके हमने प्रश्नों को उत्तर लिखे हुए हैं, तो जल्दी से उत्तर पे चलते हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, दी थर्ड लेवल वाज मींस थर्ड लेवल था दी सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत रास्ता था दैट टेक्स पैसेंजर्स जो यात्रियों को लेकर के जाता था टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस मींस गैलिसबर्ग इलिनॉइस जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। तो ये आपकी पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि दी थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जो पूछे हुए हैं, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था। इसका प्रश्न का उत्तर देखिए, एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और थर्ड लेवल स्थित था एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में इन न्यूयॉर्क मींस न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में यह स्थित था। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न पूछे हुए थे कि मनोचिकित्सक सैम ने इसके अस्तित्व के बारे में क्या बताया हुआ था, उसी चीज को हमने यहां पर हेडिंग में देखिए बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन मींस व्याख्या, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस इसके अस्तित्व के बारे में,
ऑफ द थर्ड लेवल मींस थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में व्याख्या बाय साइकोटिस्ट सैम मींस मनोचिकित्सक सैम के द्वारा। ये हमने हेडिंग बना दी हुई है। अब इस हेडिंग में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, सैम रोट इन हिज लेटर, सैम अपनी पत्र में लिखता है टू चार्ली मींस चार्ली को सैम अपने पत्र में लिखता है दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पा चुका है, एंड ही हैड रीच्ड देयर, और वह वहां पर पहुंच चुका है। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, सैम अपने पत्र में कहता है दैट ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग, मींस कि वह वहां पर गैलिसबर्ग में है सिंस लास्ट 2 वीक्स मींस पिछले 2 सप्ताह से, और सैम लिखता है कि वह पिछले 2 सप्ताह से वहां पर गैलिसबर्ग में है। एंड वाचिंग, और देखता है वेरियस एक्टिविटीज, बहुत जो है भिन्न भिन्न गतिविधियों को वह वहां पर देखता है। ही इनवाइट्स, वह आमंत्रित करता है, बोथ मींस दोनों को, चार्ली एंड हिज वाइफ मींस चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दियर मींस वहां पर, मींस वह जो है चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को वहां पर आमंत्रित करता है। इनवाइट मींस हो जाएगा आमंत्रित करना, वह आमंत्रित करता है। तो इस तरह से थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में किसने बोला हुआ था, सैम ने बोला हुआ था। तो भैया ये हो गया आपके जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 की परीक्षा में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे। और यूपी बोर्ड 2022 में जितने भी सेट के सभी प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, मींस इस इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन सीरीज, इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज में शामिल किए हुए हैं। तो एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स to Galesburg, Illinois, and the third level was situated at Grand Central Station in New York. अगला जो पॉइंट जो है आपका है, डिस्क्रिप्शन मींस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल बाय साइकोटिस्ट सैम। अब इसमें क्या लिखे हुए हैं, सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड ही हैड रीच्ड देयर। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर दैट ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स and watching various activities. He invites both Charlie and his wife Louisa there. वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को भी वहां पर आमंत्रित करता है। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसी चैप्टर से है, और ये यूपी बोर्ड 2022 में नहीं आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रश्न कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए दी थर्ड लेवल मींस थर्ड लेवल का, एज पर चार्ली मींस चार्ली के अनुसार, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल के बारे में आप व्याख्या करिए। मींस चार्ली ने किस तरह से थर्ड लेवल के बारे में व्याख्या किया था, किस तरह से थर्ड लेवल के बारे में बताया हुआ था, कि वहां पर उसने क्या क्या चीजों को देखा हुआ था, उसको आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू मेक श्योर, अपने आप को निश्चित करने के लिए, दैट ही वाज इन 1894, कि वह 1894 में वहां पर है, इस बात को निश्चित करने के लिए चार्ली ने वहां पर क्या किया हुआ था। तो भैया वहां पर दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, तो वहां पर दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर की तारीख को उसने देखा हुआ था। इस तरह से उसे श्योर हो गया था कि जो यहाँ का करंट टाइम है और जो है वर्तमान को जो करंट टाइम है उसमें भिन्नता है, कि हम जो है पास्ट में आ चुके हैं, तो उसे वहां से श्योर हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट्स को क्यों खरीदना चाहता था। तो भैया वह अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, इसलिए वह वहां पर टिकट खरीदना चाहता था, और इसलिए टिकट काउंटर पर गया भी था। तो भैया इसमें 3 प्रश्न पूछे हुए थे, और तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर हमने हिंदी में बता दिए हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, When Charlie entered to the third level, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया, he saw the people wearing old fashioned dress, मीन्स उसने देखा कि लोगों को पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए देखा, एंड ओल्ड लोकोमोटिव, एक जो है पुराना लोकोमोटिव का इंजन देखा, न्यूज़पेपर मीन्स न्यूज़पेपर देखा, डेटेड जून 11 1894, जिस पे डेट कब की थी, 11 जून 1894 की थी, ब्रास स्पीटेंस मीन्स पीतल के जो है थुकदान को देखा, स्पीटेंस मीन्स हो जाएगा थुकदान को देखा, फ्लिकरिंग मीन्स फड़फड़ाती हुई गैस, फ्लेम्स लाइट मीन्स गैस की लाइट को देखा, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजों को उसने देखा। ये जो है आपका जो है पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि किस तरह से चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में डिस्क्राइब किया था, व्याख्या किया था, ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, उसने क्या किया कि जो है कि उसे निश्चित करने के लिए कि वह 1894 में है। अब यहां पर देखिए नीचे लिखे हुए हैं,
टू मेक श्योर मीन्स निश्चित होने के लिए चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। चार्ली जो है एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है एंड ग्लैंस्ड और ध्यान से देखता है एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और जो उसके जो है पैरों पर जो है पेपर का ढेर था उसे ध्यान से देखता है। इट वाज द वर्ल्ड, और वहां पर न्यूज़पेपर कौन सा था? द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बहुत वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था आधुनिक समय में। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और जो है इस पे तारीख कब की छपी हुई थी? 11 जून 1894 की छपी हुई थी। इस तरह से उसे निश्चित हो गया था कि वह जो है पास्ट में आ चुका है, मींस जो है वह टाइम ट्रेवल कर चुका हुआ है। तो भैया ये हो गया, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, टू बाई टिकट्स, वह टिकट को क्यों खरीदना चाहता था? अब यहां पर देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स, चार्ली टिकट्स को खरीदना चाहता था टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, मींस गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए, विथ हिज वाइफ मींस अपनी पत्नी के साथ, मींस वह अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए टिकट को खरीदना चाहता था। तो भैया ये हो जाएगा आपका इस तीसरे भी प्रश्न का उत्तर हो गया। मींस इस दूसरे जो है प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हुए थे, तीनों प्रश्नों का हमने उत्तर आपको एक एक करके बता दिए। एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when Charlie entered to the third level, he saw the people wearing an old he saw the people wearing old fashioned dress and old locomotive, newspaper dated June 11 1894, brass spittoons, flickering gas flames light and many other things. To make sure, Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the world, and the world has not been published for years, and it was printed June 11 1894। तो भैया ये हो गया जो है इस जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, तब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चे आपके दूसरे चैप्टर से है, यहाँ पर ऊपर हमने लिखे नहीं है लेकिन ये आपका दूसरे चैप्टर से है, और दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है? दी टाइगर किंग। अब दी टाइगर किंग से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो भैया पहला प्रश्न दी टाइगर किंग से है। क्या प्रश्न है? हु वाज दी टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे? तो भैया जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा ही टाइगर किंग थे, इसे आप लिख दोगे। अगला प्रश्न, व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम कौन कौन से थे? तो भैया बहुत सारे नाम थे, CRTC जो है जमींदार जनरल, बहुत सारे नाम थे, तो उन नाम को आपको लिखना है। अगला है हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और अगला प्रश्न है कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो भैया जो है 99 बाघों की हत्या किए, तो बताओ टाइगर किंग नहीं नाम पड़ेगा तो और का नाम पड़ेगा? टाइगर किंग ही नाम पड़ेगा ना, इतना बाघों की हत्या कर ले जाएंगे, तो भैया वही आप जो है रीजन लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो है देखिए हमने उत्तर इसका कैसे लिखे हुए हैं, 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, तीनों का एक एक करके उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, और इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी करा चुके हैं। ये तीनों प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं, तो इसलिए आपको पता होगा इसका उत्तर। अब देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या लिखे हुए हैं, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, मीन्स जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा, वाज द टाइगर किंग, यही टाइगर किंग थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया जो पूछे हुए थे, वाज टाइगर किंग, इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम कौन कौन से थे? भैया आगे इसका देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, हिज अदर नेम्स वर, उनके अन्य नाम थे जमींदार जनरल था उनका नाम, खिलेदार मेजर था, सत्यव्याग संहारी था, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट था, सर जिलानी जंग बहादुर था, MAD ACT CRC या RCK, ये कुछ उनके नाम थे, जो भी नाम है हमने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आज जो तीसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग ने अपने नाम को पाया
एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, जैसा कि एक जोशी ने जो है भविष्यवाणी किया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। ही टोल्ड दी महाराजा, उसने महाराज को कहा था, दैट ही वुड किल 99 टाइगर्स, की वह 99 बाघों की हत्या कर सकेंगे, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद दी 100th टाइगर, लेकिन 19वें बाघ से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दी महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, महाराज ने 99 बाघों की हत्या किए। सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए वे टाइगर किंग के नाम को पाए। तो भैया ये हो जाएगा इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो भैया एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिलानी जंग बहादुर, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, हिज अदर नेम्स वर जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, एमएडी एसीटीसी आरसीआरसी के। The Tiger King gets his name as an astrologer foretold that his death would come from a tiger. He told the Maharaja that he would kill 99 tigers, but he should be very careful with the 100th tiger. The Maharaja killed 99 tigers, so he got the name of Tiger King. तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, सेकंड चैप्टर से ही आपका चौथा चैप्टर है, मींस चौथा प्रश्न है जो आपका टाइगर किंग है, सी से प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट वाज दी ओव, मींस जो है प्रतिज्ञा क्या थी, आप दी महाराजा मींस महाराज की प्रतिज्ञा क्या थी। तो भैया महाराज ने प्रतिज्ञा किया हुआ था ना 100 बाघों की मारने की, 100 बाघों की हत्या करने की, वही हो जाएगा। अगला, हाउ डिड ही फुलफिल इट, उसे उन्होंने कैसे पूरा किया। तो भैया जो है 70 बाघ तो अपने जो है राज्य में मारे, उसके बाद जो है बाघ नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने विवाह कर लिया हुआ था, ठीक है, मेहरारू से विवाह कर लिए, मेहरारू से नहीं लड़की से जो है विवाह करके मेहरारू बनाए थे उसको, ठीक है। और ऐसे राज्य के जो है राज्य की लड़की से विवाह किए हुए थे जहां पर जो है बाघों की संख्या अधिक हो, मींस ऐसे राजकुमारी से जो है विवाह किए थे जहां पर बाघों, जिस राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो, इस तरह उन्होंने जो है सभी 100 बाघ की हत्या किए हुए थे। अगला प्रश्न है, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, किन खतरों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो भैया बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता था, कई बार जो है बाघ इनके ऊपर झपट्टा मार देता था, तो ये नंगे हाथों से ही क्या कर जाते थे, लड़ जाते थे। तो इतना बहादुर आदमी थे। तो उन्हीं सारी चीजों को आपको लिख देने हैं। अब देखिए कैसे हमने प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। दी महाराज ओड, ओ मीन्स हो जाएगा प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा किए टू किल 100 टाइगर्स, मीन्स 100 बाघों की हत्या करने की, मीन्स महाराज ने 100 बाघों की हत्या करने की प्रतिज्ञा किए। एंड स्टार्टेड किलिंग देम, और उन्हें मारना शुरू किए। व्हेन ही बिकेम किंग, जब वह क्या बने थे, जब वे राजा बने थे, और जब वे राजा बने हुए थे तब वह उन्हें मारना प्रारंभ किए हुए थे। ये आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड ही फुलफिल इट, कैसे उन्होंने इसे पूरा किया। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट, राजा ने जो है अपने राज्य में जो है 70 बाघों की हत्या किए। टू फुलफिल हिज ओ देन ही मैरिड टू अ गर्ल, अपनी जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, देन उसके बाद ही मैरिड अ गर्ल, उन्होंने एक लड़की से शादी किया, ऑफ अ स्टेट, ऐसे राज्य से, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर जो है जिस राज्य में जो है बाघों की संख्या अधिक थी, सो दैट ताकि ही कैन कंपीट, वह पूरा कर सके, हिज ओ ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, मींस अपने जो है 100 बाघों की प्रतिज्ञा को वह पूरा कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसे राज्य की लड़की से विवाह किया जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर की जो है जनसंख्या ज्यादा थी। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, वह किन खतरों का सामना करते थे। अब इसका उत्तर देखिए हमने लिखे हुए हैं, He faced many dangers, उन्होंने बहुत सारे खतरों का सामना किया। As there were times, जैसे कई बार, when the bullet missed its mark, जब जो है गोली अपनी निशाने को मिस कर देती थी, the tiger leapt upon him, बाघ उनके ऊपर जो है झपट्टा मार जाता था, and he fought the beast, और वे जानवर से लड़ते थे, with his bare hands, अपने नंगे हाथों से, bare मींस हो जाएगा नंगे, hands मींस हो जाएगा हाथ, और वे अपने नंगे हाथों से ही जानवर से लड़ जाते थे। तो इस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के खतरों से उन्हें सामना
सामना करना पड़ता था। तो भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवीं और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, दी महाराजा ओड टू किल 100 टाइगर्स एंड स्टार्टेड किलिंग देम व्हेन ही बिकेम किंग। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट टू फुलफिल हिज ओ, देन ही मैरिड अ गर्ल ऑफ अ स्टेट व्हिच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन so that he can complete his oath of killing 100 tigers. He faced many dangers as there were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. तो भैया ये हो जाएगा इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर देखिए आपका पांचवा प्रश्न चैप्टर 3 से है, मींस तीसरे चैप्टर से है। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो आपका तीसरा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इससे आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, और ये पांचवा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, What was the student on ice program? मीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था? तो भैया एक रिसर्च प्रोग्राम था ना, जिसका नेतृत्व कनेडियन जो है जियोफ ग्रीन कर रहे थे। ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट वाज इट्स एम? इसका उद्देश्य क्या था? कि सभी बच्चों को जो है, किसका उद्देश्य यही था कि सभी बच्चों को जो है इन सारी चीजों से परिचित कराना। अगला है व्हाई इट बीकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम? क्यों यह एक सफल प्रोग्राम सिद्ध हुआ? क्योंकि जो है वह अपने मकसद में कामयाब हुए थे, इसलिए यह सफल प्रोग्राम हुआ था। तो अब देखिए हमने एक एक करके सभी उत्तर को लिखे हुए हैं। क्या उत्तर लिखे हुए हैं ध्यान से देखिए। जो पहला प्रश्न है व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यहां पर देखिए उसका उत्तर लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम। मींस स्टूडेंट ऑन आइस जो है एक जो है रिसर्च जो है प्रोग्राम था, हेडेड जिसका नेतृत्व किया गया बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, मींस कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो है इसका उद्देश्य क्या था, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, इट्स एम वाज, इसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, मींस जो है छात्रों को प्रोवाइड मींस प्रदान करना, एंड एम्पल अपॉर्चुनिटी मींस जो है पर्याप्त अवसर प्रदान करना, टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट मींस अंटार्कटिक जो है महाद्वीप को समझने के लिए, एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट, और कैसे जो है एक वैश्विक तापमान जो है एक बड़ी धमकी है टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस मींस मानव के अस्तित्व के लिए, मींस कैसे मानव के अस्तित्व के लिए यह जो है ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है मींस वैश्विक तापमान है कैसे एक बड़ा खतरा है। इन सारी चीजों को समझने के लिए पर्याप्त अवसर देना ही जो है, बच्चों को पर्याप्त अवसर देना ही इसका उद्देश्य था। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा जो प्रश्न पूछे हुए थे कि व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, यह सफल प्रोग्राम क्यों हुआ, इसका उत्तर देखिए, इट बीकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, यह एक सफल प्रोग्राम हुआ बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स, यह प्रदान करता था द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स मींस पॉलिसी मेकर की जो है भविष्य की पीढ़ी को अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मींस जो है जीवन को बदलने वाले अनुभव प्रदान करता था, एट एन एज मींस ऐसी अवस्था में व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वह ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, लर्न मींस सीखने के लिए तैयार होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जब वह चीजों को अपने कार्य में लाने के लिए तैयार होते हैं तब जो है ये अवसर प्रदान करता था। तो इसलिए जो है यह जो है सफल प्रोग्राम हुआ था। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो उत्तर कुछ इस तरह से, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, इट्स एम वाज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। It became a successful program because it offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। और 5 प्रश्न आपको आज की क्लास में करा दिए हुए हैं, बाकी जो बचे हुए 5 प्रश्न हैं उसे आपको कल की क्लास में करा देंगे। और कल की क्लास के साथ साथ आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मींस कल की क्लास में आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सभी जो है लिटरेचर का हमने सब कुछ रिवीजन करा देंगे। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी ग्रामर के लिए आप लोग सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपको सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे मिलेगा। बाकी टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग वहां से जुड़
जाइएगा। बाकी ये जो है जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो ये उन बच्चों के लिए है, क्रैश कोर्स है और जो है ओल्ड बैच है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो तो आप एक बार देख लेना, ये सारा जो है प्रोसेस आपको कई बार बताया जा चुका है, तो आप एक बार देख लेना। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, कल के जो है लिटरेचर की अंतिम क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।